नगर गढ़वाल में भू कानून मूल निवास बेटी अंकिता को न्याय दो, आशुतोष नेगी भाई साहब को रिहा करो, वीआईपी को गिरफ्तार करो के मामले में भारी संख्या में हमारे उत्तराखंडवासी एक हुए हैं। उत्तराखंडवासी ने ठान लिया है कि अब हम अपना अधिकार मांग के लेंगे, छीन के लेंगे, लेके रहेंगे। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे उत्तराखंड वासियों को मूल निवास भू कानून देने का कष्ट करें और बेटी अंकिता को न्याय दें, ममता बहुगुणा को न्याय दें और आशुतोष भाई साहब को रिहा करें, वीआईपी को गिरफ्तार करें। हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कहना हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है, अंकिता को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? माइक पता नहीं। आप यहाँ पर आए अंकिता भंडारी के लिए जो न्याय मांगने के लिए, क्या आपको लगता है सरकार न्याय देगी अंकिता भंडारी को? देना पड़ेगा सरकार को। हालांकि जिस प्रकार से अंकिता बेटी के न्याय की लड़ाई लड़ने वाले आशुतोष भाई साहब को सरकार ने गिरफ्तार किया, इससे यह लगता है कि सरकार हमारे साथ नहीं बल्कि बेटी के अपराधियों के साथ खड़ी है। लेकिन सरकार कान खोल के सुन ले, यदि आप हमारी बेटी को न्याय नहीं दे सकते तो उन गद्दियों से उतर जाइए। आपके जनाजे नहीं है वो गद्दियाँ। और अपने प्रशासन से कहना चाहूंगी कि वीआईपी को गिरफ्तार करें, आशुतोष भाई को रिहा करें। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है ये, अभी तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला। शर्म आनी चाहिए सरकारों को, गद्दीधारियों को और वर्दीधारियों को भी शर्म आनी चाहिए। हम यही सरकार अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे थे तो उनको पुलिस वाले पकड़ के ले गए। तो उस समय हमारी उत्तराखंड, जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो मातृशक्ति हमारी, वो उस समय मौजूद क्यों नहीं हुई? बोल रहे हैं किसने आशुतोष भाई को रिहा किया, गिरफ्तार किया? इसी बात का मुझे वैसे हम तो सड़कों पे हैं बहन, उस दिन से हम तो सड़कों पे हैं। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेरे देश की महिलाओं को सदियों से अनेक प्रकार के षड्यंत्रों में घुसाया गया, जिसके लिए मेरे देश की महिलाएं सिर्फ जीना ही अपना अधिकार समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश में सदियों से महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा दुराचार हुआ, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे जात के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो। आज पार्टी के नाम पे महिला के विरोध खड़ा करके ये लोग अपने हक में भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं महिलाओं से कह देना चाहती हूँ, मेरी नारी शक्ति, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, आपसे निवेदन है कि इन सरकारों के चंगुल में ना फंसे। ये तुम्हें प्रथाओं के नाम पे फंसाना चाहते हैं ताकि तुम अपने अधिकारों की लड़ाई ना उठा सको। लेकिन आपका अस्तित्व संपूर्ण मानव समाज है। आप अपना अस्तित्व ना भूलें, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। आपका अधिकार सुरक्षा रहना है, न्याय पाना है, शिक्षित होना है, स्वास्थ्य पाना है, रोजगार पाना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने परिवार की बेटी की हत्या अपने मंत्री के बेटे से क्यों करवाई? यदि पूरा देश आपका परिवार है तो आपने मणिपुर में अपने परिवार की बेटी को निरस्तर क्यों घुमाया? यदि पूरा देश आपका परिवार है तो आपने महिला पहलवानों को सड़कों पे निरस्तर क्यों घुमाया? और अपने ही सांसद वीरभूषण द्वारा उनका यौन शोषण क्यों करवाया? आपको शर्म नहीं आती? अपने परिवार के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकतें कौन करता है? देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने देश की बेटियों को गायब क्यों करवाया? आप क्या कर रहे थे? कोई उन बेटियों को चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए भेज नहीं गया होगा। उन बेटियों के साथ दुराचार्य हो रहा होगा। लेकिन कान खोलकर सुन ले, जो समाज महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने इस प्रकार के अस्मिता पे खिलवाड़ करना। मैं समाज से निवेदन करना चाहूंगी, जाके जिंदा रहना ही सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार आजाद होना है।
सुख सुविधाएं आपके वोट से आपका नेता लेते हैं ना, उसी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको भी मिलनी चाहिए। इसकी आवाज कौन उठाएगा? वोट देने वाली जनता सड़कों पे भीख मांग रही है और वोट लेने वाले भिखारी नेता ये दारू छोड़ा ये ऐसा आराम कर रहे हैं, ये विदेशों में घूम रहे हैं। एक तरफ ये दारू की दुकानें खुलाते हैं, दूसरी तरफ ये नशा मुक्त केंद्र खुलाते हैं। इससे बड़ा दोगलापन क्या हो सकता है? मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, ये चेतना की लड़ाई है, ये अपने अधिकारों की लड़ाई है। आपसे निवेदन है कि जागरूक बने और अपना अधिकार मांगे। पड़ेगा मैम, हमारी सरकारों को भू कानून लागू करना पड़ेगा। सरकारें हमें बताए कि उत्तराखंड के निवासी कहाँ से आए? पाकिस्तान से, चाइना से। मूल निवास हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाकी पूरे राज्यों में मूल निवास है सिवाय उत्तराखंड के। सरकारें हमें बताए कि हम कहाँ के निवासी हैं। अपने ही राज्य में हम दोयम दर्जे के नागरिक बन गए। इन्होंने हमारी नौकरियां बेच दी, जल जंगल जमीन बेच दिया, अब हमारी बेटियों को बेच रही है। इनको शर्म नहीं है? देना पड़ेगा, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं कहना चाहूंगी कि अधिकारों की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता। यह हर व्यक्ति का अधिकार है, नीड है, बेसिक नीड है। यह बेसिक नीड है हमारी। आजा हमें सुरक्षित रहना, न्याय 5-5 किलो राशन नहीं, हमें न्याय सुरक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए। जो सुविधाएं आप हमारे वोट से लेते हो वही सुविधाएं नागरिकों को चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। 60 वो बोल तो रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है उन्होंने। ये वार्निंग थी सर, ये वार्निंग थी। यदि ये नारा होता तो इनका मंत्री महिला बैलों का यौन शोषण नहीं करता, इनका विधायक बेटियों का यौन शोषण नहीं करता, इनके कार्यकर्ता वाराणसी कॉलेज से बेटी को खींच करके सड़कों पे निर्वाचन नहीं करते, उसका यौन शोषण नहीं करते। इनका मंत्री का बेटा हमारे बेटी को नहीं मारता। ये वार्निंग थी। यदि ये वार्निंग है तो आई एक्सेप्ट योर वार्निंग, लेकिन वर्दी कानून और लोकतंत्र के जामा छोड़ो। बताओ कौन सी गांव में आने आपसे लड़ने के लिए? पर एक चीज हमारे आम गढ़वाली के लिए नहीं बनी बात समझ कमी होनी। सर ये बहुत ही लंबा इतिहास है हमारा। महिलाओं को पहले से शरीर रक्षा के नाम पे चलाया गया है। आज मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि अन्याय वही हो रहा है, तरीका नया नया है। आप शोरों में बेच रहे हैं महिलाओं को, पार्टीवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ किया जा रहा है। तो कहाँ से महिलाएं? लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी कि महिलाएं आगे लड़ाई लड़ेंगी। ये दीदी थी जिन्होंने अपनी बात रखी। एक बहन और है यहाँ पर, थोड़ी देर पहले हमने इससे बात की थी और इसने बात की थी जो कान खोल दे हर व्यक्ति के उत्तराखंड में जब बात हो रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और कितनी महिलाएं कितनी युवतियां गायब हो रही है प्रतिदिन उत्तराखंड से। अगर मूल निवास की व्यवस्था होती तो अंकिता भंडारी जैसी घटनाएं हमारे इलाके में नहीं होती। उनकी धारे जैसे आपराधिक हमारे इलाके में नहीं आते। उनकी जमीनें हमारी सरकारें नहीं दी। जमीनें